नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने की एक बेहतर कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को अनुच्छेदों को केंद्र में रखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था तैयार कराने का एक प्रयास करूंगा। मैं आपको थोड़ा भारतीय राज्य व्यवस्था से मोटा मोटी अवगत कराना चाहता हूँ एक दो चीज से। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में एक प्रस्तावना है। 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग हैं, 22 भागों का वर्णन है और लगभग 400 आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। और लगभग सभी एग्जाम में अनुच्छेदों से एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है। अनुच्छेदों से क्वेश्चन आता है और अनुच्छेदों की संख्या काफी है। यदि याद करने बैठ जाए कोई छात्र तो 400 अनुच्छेद याद कर पाना तो एक असंभव सा कार्य है। तो कोई ना कोई एक तरीका होगा जिसके माध्यम से अनुच्छेदों के साथ साथ इंडियन पॉलिटी कवर की जा सकती है। मैं उस तरीके से आज आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं आपको यह भी समझा दूं कि जो 400 आर्टिकल हैं, 400 अनुच्छेद हैं, ये लगभग 400 अनुच्छेद, ये जो 400 आर्टिकल हैं, इनका वर्णन इन 400 आर्टिकल को 22 भागों में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे भाग 1, भाग 1 में 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है। भाग 2 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद है। दोस्तों देखिए, भाग 1 है 1 से लेके 4 तक है, भाग 2 है 4 के बाद 5वां ही आ गया और 11 तक है। ऐसे ही भाग 3 की बात करेंगे तो 12 से शुरू हो जाएगा। ऐसे होते 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 भाग 22 तक, ये सारे के सारे अनुच्छेद भागों में होते हुए भाग 22 आते आते पूरी पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का अब मैं आपको बता दूं कि भाग 1 में क्या लिखा है दोस्तों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों जैसे जैसे 22 भाग में पूरी इंडियन पॉलिटी लगभग 400 अनुच्छेदों का वर्णन है, तो हर भाग का अपना एक टाइटल है। जैसे किसी भी एग्जाम में पूछता है भाग 1, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अच्छा, भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद नंबर 1 से लेके 4 तक, ये भाग 1 का हिस्सा है। आप गौर से देखिए, इंडियन पॉलिटी 22 भाग में है। 2200 भागों में लगभग 400 अनुच्छेद का वर्णन है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र नाम का टाइटल है और जिसमें अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। आज मैं आपको इस क्लास में भाग 1 का पूरा वर्णन करवाऊंगा और अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक का डिस्क्रिप्शन दूंगा, समझाऊंगा आपको। अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये ही समझने का तरीका है कि 400 आर्टिकल कैसे याद होंगे। ये एक ट्रिक मान लीजिए से हमें पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम भारत का जियोग्राफिकल मैप बनाते हैं, भौगोलिक मैप बनाते हैं भारत का। ये मोटा मोटी भारत का भौगोलिक नक्शा है। ये है भारत। हमें इस भारत का पढ़ना है
पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, ये हमारी इंडिया है, इसकी राज्य व्यवस्था पढ़नी है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि आज के भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, इनसे मिलके बना है भारत। हर स्टूडेंट को ये पता होगा कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबसे मिलके बना है ये भारत। तो दोस्तों एक अमूमन एक नॉर्मली बात है कि जब दो या दो से अधिक चीज, कोई भी चीजें इकट्ठी होती है तो उसे संघ बोलते हैं, यूनियन, UNION, यूनियन, यूनियन होती है संघ। कई चीजें इकट्ठी हो जाती है तो एक संघ बनता है। यहाँ देखो 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 में, अनुच्छेद नंबर 1 में सिर्फ इतना ही लिखा है दोस्तों, कुछ नहीं। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 सिर्फ एक समझने की चीज है। अनुच्छेद नंबर 1 में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। देखिए दोस्तों कुछ है, आपको बताया 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबसे मिलकर भारत का निर्माण हुआ है और कई चीजें इकट्ठी होती हैं तो एक संघ होता है। तो इतना ही लिखा है सिर्फ कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 2 में ये लिखा है कि इस भौगोलिक सीमा, आज का भारत है, आज की जो हमारी भौगोलिक बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री है जो इंडिया की, इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से कोई जमीन का टुकड़ा, कोई द्वीप या कोई हिस्सा यदि हमारे भारत में शामिल होता है। एक बात और मैं समझाता चलूं, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड, ये यूपी, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल, ये आंध्रा, ये तेलंगाना, ये केरला, ये कर्नाटका, ये गोवा, ये महाराष्ट्र, ये राजस्थान, ऐसे करके ये राज्य है भारत में। तो अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ संसद है, भारत की संसद। संसद भारत की विधि और कानून की निर्मात्रा है। संसद, संसद में इस भारत के लिए, इंडियन पॉलिटी में भारत देश के लिए संसद में कानून और विधि का निर्माण होता है। यहां बनते हैं भारत के लिए कानून और विधि। तो यह शक्ति संसद को प्राप्त है कि संसद अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए भारत की सीमा से बाहर के किसी भौगोलिक क्षेत्र को भारत से जोड़ सकती है। नए राज्य का प्रवेश, यदि भारत की बाउंड्री से बाहर कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा तो भारत के लिए नया होगा। कोई भी नया भौगोलिक हिस्सा, कोई भी नई भूमि, कोई भी नई जमीन, यदि संसद किसी शर्त या संधि के द्वारा उसको इससे जोड़ लेती है। अनुच्छेद नंबर 2। दोस्तों एक बार फिर, अनुच्छेद नंबर 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्य का प्रावधान, कोई नई भूमि किसी संधि या समझौते के द्वारा भारत से जुड़ जाती है, नए राज्य का प्रावधान है, संसद को पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, 1975 से पहले भारत का नक्शा ये है और यहाँ एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसका नाम है सिक्किम। 1975 से पहले ये भारत से अलग चोग्याल शासक, सिक्किम चोग्याल शासक है, भारत से अलग एक भूमि है, इसकी बाउंड्री भारत से जुड़ रही है लेकिन इस पर शासक चोग्याल का है। भारत का इस पर कोई पॉलिटिकल प्रभाव नहीं है। 1975 तक 1975 को चोग्याल शासक किसी संधि के द्वारा इस सिक्किम को भारत से जोड़ देता है, समझौता हो जाता है। चोग्याल शासक के बीच और संसद के बीच समझौता होता है 1975 में और उस समझौते के द्वारा सिक्किम को भारत से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों गौर करिए, 1975 से पहले इंडिया ये था और आर्टिकल नंबर 2 कहता है ये नए राज्य का प्रावधान, किसी भी शर्त संधि से ये जुड़ गया। बताइए नए राज्य का प्रावधान हुआ कि नहीं हुआ? आज नक्शा ऐसा हो गया। तो आर्टिकल नंबर 2। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। अनुच्छेद नंबर 3 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 2 भारत की भौगोलिक बाउंड्री से बाहर का कोई हिस्सा जोड़ती है और अनुच्छेद नंबर 3 भारत की भौगोलिक बाउंड्री के अंदर हेरफेर है। कैसा हेरफेर दोस्तों? ये यूपी है, ये बिहार है, संसद को इतनी शक्ति है कि उत्तर प्रदेश का
थोड़ा बहुत, कितना भी, उत्तर प्रदेश का कुछ भौगोलिक क्षेत्र बिहार को दे सकता है, बिहार का कुछ भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश को दे सकता है। मोटा मोटी कहें दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 3 में, अनुच्छेद नंबर 3 में संसद किसी भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को कम या ज्यादा कर सकती है। कम ज्यादा करने के साथ साथ उसका नामकरण कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, ये यूपी है, संसद अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए यूपी को 2 भाग में बांट सकती है। क्षेत्रफल कम कर दिया, 2 हिस्से हो गए, अब इसका नामकरण भी संसद ही कर सकती है। संसद इसको चाहे तो लिख सकती है हरित प्रदेश, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश, चाहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो संसद को बेहतर लगे संसद नाम दे सकती है। अब आता है आर्टिकल नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में दोस्तों लिखा है कि आर्टिकल नंबर 2 अर्थात कोई नया जमीन का हिस्सा भारत से जुड़ रहा है, या आर्टिकल नंबर 3 अंदर किसी भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र या नाम में कोई परिवर्तन किया जा रहा है संसद के द्वारा, तो आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है कि 2 और 3 में कुछ भी किया जाता है वो साधारण बहुमत से होगा। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में कुछ भी कर सकती है। संसद को यह शक्ति है कि वो आर्टिकल नंबर 2 अर्थात किसी नई भूमि को जोड़ सकती है, आर्टिकल नंबर 3 किसी राज्य का क्षेत्रफल कम ज्यादा करके नाम दे सकती है। ये संसद को पावर है। ये अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा है कि ये साधारण पावर है, साधारण बहुमत से संसद इतना कर सकती है। इसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के प्रावधान को लागू कर सकती है। और 2 और 3 में ये लिखा है। अब मैं दोस्तों एक बार पूरे चारों अनुच्छेद भाग 1 आपको शॉर्ट टर्म में मेमोराइज कराना चाहता हूं दोस्तों, एकदम एक्टिव मोड में। आर्टिकल नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2, कोई भी नया भौगोलिक क्षेत्र, नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो पहले से क्षेत्र, जो पहले से राज्य हैं उनके भौगोलिक क्षेत्र को कम ज्यादा करना, उनका नाम रखना। 3 अनुच्छेद नंबर 4, 2 और 3 के जो भी प्रावधान है उन्हें साधारण बहुमत से संसद लागू करेगी। यदि आपको अभी ये वीडियो पसंद आया हो, चारों आर्टिकल क्लियर हो पाए हो, कमेंट में लिख देना, लाइक कर देना, और मैं अगली 22 क्लास में, 20 से 22 क्लास में आपको इंडियन पॉलिटी बेहतर ढंग से करा